अच्छा लगा मुझे आज जो तुम अपने घर वालों के साथ नहीं आई। ऐसी लड़कियां पसंद है मुझे, चुपचाप और डिसेंट। ये हर वक्त जो मोबाइल वगैरह में। बाय द वे, मोबाइल से मुझे याद आया, तुम्हारे घर वाले अभी भी निकल के गए हैं यहाँ से। एक गिफ्ट भिजवाया उनके हाथ। पूछोगी नहीं क्या भेजा है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मालूम है, लेकिन चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। मोबाइल भेजा है तुम्हारे लिए। क्यों? I mean, मेरे पास फोन है ऑलरेडी। जानता हूं, इसीलिए। उस मोबाइल में सिम भी और बिलिंग वाला है, और मैं चाहता हूं कि तुम आज से वो मोबाइल यूज करो। बात सुने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी फोन है। मुझे आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था एनी कि मेरी बात बीच में मत काटा करो। मुझे सख्त नापसंद है जब लोग मेरी बात काटते हैं और बीच में अपनी बात घुसा देते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था कि मोबाइल भेजा है तुम्हारे लिए, सिम भी है और बिलिंग वाला है। लिहाजा आज से तुम वही नंबर यूज करोगे और उसी पे मुझसे बात करोगे, और वो नंबर तुम किसी और को नहीं दोगे। करेक्ट? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से बात करो। जी? क्यों? क्या हुआ? कोई और है क्या जिससे तुम बात किए बगैर रह नहीं सकती? आप किस तरह की बातें करते हैं? मैं तो ऐसी बातें करता हूं और वो सच भी साबित होती है। खैर, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? अब आप मेरी बात सुने जलाल साहब। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि अभी हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी बुनियाद को रखे हम एक दूसरे से बात करें। मुझे आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आप अपना फोन अपने पास रखें, और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप मुझे कॉल नहीं करें, और अगर आपने मुझे कॉल की भी तो मैं अटेंड नहीं करूँ। अल्लाह हाफिज। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है, नहीं कि हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं कि इस रिश्ते को एक पक्का नाम दे देते हैं, और फिर देखते हैं नहीं कि तुम कब तक जलाल की बात नहीं सुनो। इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी मैंने जिसकी सजा मुझे जलाल की सूरत में मिल रही। बहन की खातिर कुर्बानी तो दी थी, अपने दिल को वीरान किया था, और शायद जिंदगी को भी। कैसे कटेगा इतना लंबा सफर, वो भी ऐसे डोमिनेटिंग इंसान के साथ। खाला अम्मी, घर तो बहुत अच्छा है, फैमिली भी छोटी सी है, लेकिन क्या? लेकिन वो लड़का मुझे भाया नहीं है ज्यादा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लड़का इसलिए नहीं भा रहा कि उम्र में कुछ बड़ा है, इसलिए ना। यही बात है ना? नहीं, उम्र का मसला नहीं है खाला अम्मी। वो मुझे अब कैसे बताऊं? वो इतना सोचना क्यों है? सोच क्यों रही हो? बता डालो कि क्या क्या कहना चाह रही हो। वो खाला अम्मी, लड़का बहुत अपनी बात मनवाने वाला लगता है, किसी की बात रखने वाला नहीं है वो। और जब मैं अपनी ऐनी को देखती हूँ, वो तो बड़ी शोख और चंचल है, मुरझा सी नहीं जाएगी वो। अरे बेटा, क्यों तुम ऐसे खामखाई परेशान हो रही हो? शादी के बाद तो वैसे भी लड़कियां सोबर रहे ना तो मुनासिब लगता है। अब ये हर वक्त का खेल कूद अच्छा नहीं लगता। वैसे खाला अम्मी, आप सब कुछ जान बूझ के ना फिर भी ना समझ बन रही हैं। मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन देखो, शादी के बाद अक्सर मर्द बदल जाया करते हैं। बाकी किस्मत से कौन लड़ सकता है? बताओ, बाकी तो किस्मत ही है ना फिर। हाँ,
लेकिन नहीं बदला तो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास बेटा। हाँ, ये भी आप ठीक कह रही है। ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? क्या हो गया है? मैं कोई मुंह की गुड़िया हूँ क्या? जैसे जब जिसका दिल चाहे जहां मोड़ दे, जहां चला दे। ये सब क्या हो रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है सर, तो मुझे साफ साफ कह दो, मैं खामोशी से चली जाऊंगी। लेकिन ये सब इस तरह के इल्जाम ना लगे। अब इतनी बर्दाश्त नहीं। हम बेबुनियाद बातों को जवाब बना के मुझसे ये सारी बातें कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई तलाक, नहीं चाहिए। किसने कहा आपसे ये सब? नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना, तो मुझे साफ साफ कह दो, मैं चली जाऊंगी अम्मी के घर। लेकिन ये सब इस तरह तो मत कहे कि माला मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब मत कहे। मैंने खुद निकाहनामे पे साइन किए और अपने पूरे होशो आवाज में किए थे। उसी निकाहनामे पे मेरे भी साइन थे माला, और वो कैसे कराए गए थे ये हम सब जानते हैं। सब पुरानी बातें हो गई इनसे। मेरे मना करने के बावजूद अव्वल मीर इस घर में क्यों आता है माला? तो हम मुझे छोड़ने की बात इस वजह से कर रहे हैं? हम उसके लिए मुझे छोड़े जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। जिसे तुम जानती तक नहीं हो माला, वो रोज तुम्हारे लिए इस घर में क्यों आता है? रोज? क्या वो कल नहीं आया? अब ये मत कहना माला कि ये भी गलत फहमी है। नहीं अंसर, वो कल नहीं आया। आपसे ये सब किसने कहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है माला, और खाला अम्मी ने भी। खाला अम्मी भी गलत बयानी कर रही हैं। सब गलत है सिवाय तुम्हारे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना माला। देखो माला, ये शादी हम दोनों के साथ ज्यादती हुई है, खास तौर पे तुम्हारे साथ, और मुझे इस बात का एहसास है। मगर तुम, काश तुम एक बार भरोसा करके मुझे सब बता देती, तो मैं तुम्हारा साथ देता। काश। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है माला, प्लीज मेरा साथ दो। हम मिलके सब ठीक कर सकते हैं। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि वो कौन है। बहुत ज्यादा पहचाना लगता था, लेकिन फिर मैं उसे पहचान गया। ये वही अव्वल मीर है जो चाचा के घर तुमसे मिलने आता था। खैर, अगर तुम उसे पसंद करती थी तो तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? चाचा जान को ही बता दिया होता, यहाँ तक नौबत तो ना आती। ऐनी से ही कह दिया होता। तुम्हारी एक चुप ने हम सबकी जिंदगी दांव पे लगा दी। माला, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। नाम की सही, लेकिन अब तुम मेरी बीवी तो बन गई हो ना। तुम उस लड़के से पूछ लो, अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या कहानी बनाई है? मुझे नहीं मालूम था कि आप चचा जान के स्टूडेंट को देख के मुझ पे शक करेंगे, और इतना शक करेंगे कि जो मेरी नजरों में गिरा देंगे। झूठ बोलना बंद करो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मान लो। क्या मान लूं मैं? क्या मान लूं? और क्यों मानूं? क्यों मानूं? नहीं मानूंगी मैं आपकी फजूल बात। जो मैंने किया ही नहीं है, मैं उसको मानूं क्यों? अपनी आवाज नीचे रख के बात करो। क्यों नीचे रख के बात करूं? हाँ, क्यों नीचे रख के बात करूं? किस बात कर रहे हैं? कुछ सुन लेगा ना तो सुन ले। क्या पप्पो सुन लेंगी ना? अच्छा पप्पो सुने, पता चले कि आप मुझ पे यहाँ बैठ के शक कर रहे हैं। वो आए और उनको पता चले, अच्छा उनके सामने बात हो जाए। अच्छा मेरी बात सुने। अच्छा
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल था कि तुम्हें अब तक अंदाजा हो गया होगा कि मुझे आदत नहीं है मेरे से। आप बात सुनते क्यों नहीं है? आदत नहीं है ना सुनने की, बताया तुम्हें। देखिए तो खुश रखूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। सो डोंट वरी। देखिए मुझे इस तरह से फोन पे बात करना पसंद नहीं है। जब तक आई मीन आप समझने की कोशिश करें। ओके, अंडरस्टूड। अब मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब तुम मेरे निकाह में होगी। तुम्हें सैनी मिसेस जलाल बनने के लिए तैयार है ना? टेक केयर। अंसर, माला के साथ झगड़ा हुआ है क्या? क्या मतलब? माला सुबह से कमरे से नहीं निकली और ना ही कुछ खाया है उसने। बताओ, कोई लड़ाई करके गए हो तुम? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो अंसर। माला की आंखें सब सच कह देती हैं। कभी कभी हम वो सच नहीं पढ़ पाते। मुझे तो फिक्र हो गई है तुम दोनों की। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम दोनों के झगड़े शुरू हो गए हैं। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ मालूम है मुझे। अच्छा सुनो, आज जल्दी आ जाना, तुम बात करनी है तुमसे। ओके ठीक है। माला वॉशरूम में होगी। माला, माला बेटा मैं हूँ। जी अम्मी। आई। अच्छा जल्दी से आ जाओ, मैं आलिया के पास बैठी हूँ। देखो बेटा, मेरा तो ख्याल है कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, बस घर के कुछ लोग शामिल हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं बुआ, अम्मी भी यही कह रही थी। तो फिर चलो आज मेन्यू देख आते हैं। अबू आज ना जाएं, कल या परसों चलते हैं। कि आज वो सिद्रा को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये जल्दी से अपने काम निपटा लो सारे। ऐसा ना हो कि जलाल के घर से फोन आ जाए तारीख लेने का और हम इनकार की पोजीशन में ना हो। फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। चलो ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वही सब नॉर्मल है। कहती है दुआ करो। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ यासिर? हमने तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। सिद्रा, अब जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। नहीं भूला जाता यासिर मुझसे। दुआ करो, दुआएं कबूल होती हैं। और ऐसे 10 बच्चे पैदा कर देंगे, क्या हो? 10? क्यों? 10 कम है? चलो 12 कर देंगे। अच्छा है, घर में एक टीम पूरी हो जाएगी। कल मैं अब्बू के साथ बाहर जाऊंगा,
हैनी की रस्म करनी है तो खाने की तैयारियां करनी है। तो मम्मी के पास बैठ जाना थोड़ी देर। मैं रोज उनके साथ चाय पीती हूँ, अबू भी बहुत खुश हैं। हेलो आप नाराज हैं मुझसे आंसर? माला प्लीज, हम बात कर चुके हैं। लेकिन सुने तो सही आंसर, माला हम हर चीज पर बात कर चुके हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और ये बात मैं फेस टू फेस आपको कह भी नहीं सकती। आप समझे ना, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं आंसर। मैं मर जाऊंगी किसी दिन, आप देख लीजिए। माला क्या सच है क्या झूठ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने दिल से पूछिए ना। इस शादी को मैंने दिल से निभाया है आंसर, आप प्लीज मेरा यकीन करें। और मेरे पास आपके अलावा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जब आप मेरे सामने होते मैं इजहार नहीं कर पाती। क्यों? मुझे शर्म आती है। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि माला को शर्म भी आती है। आप भी ना। अच्छा सुने, आज हम बाहर खाना खाएं। जैसा हुक्म। ओके, बाय। याद रखिएगा, आई लव यू। लव यू टू। माला, क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना? देखो बेटा, कल नहीं आ सकी तो कोई बात नहीं, मंगनी में आ जाना, दिल छोटा नहीं करना है। अभी बहुत सारी खुशियां पड़ी हैं। आओ बैठो मेरे पास। आलिया, अगर तुम इजाजत हो तो 1-2 दिन के लिए मैं माला को अपने साथ ले जाऊं। वो बेटा, इसका फैसला तो अंसर मियां ही करेंगे, आखिर वो इसके शौहर हैं। जी खाला अम्मी, कह तो आप ठीक रही हैं। चले, मैं उससे पूछ लूंगी। अच्छा, वो ये बताओ कि फिर क्या सोचा है तुमने? खाला अम्मी, आप बड़ी हैं, मैं तो आपसे ही मशवरा लेना चाहूंगी। आप मुझे जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, उसी पे अमल करूंगी। अगर अच्छा रिश्ता है तो फौरन ही शादी कर डालो उसकी। देखो, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जी जी, क्यों नहीं, ये मेरे सामने ही बैठी हुई है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? नेक लूंगी, नेक, वो भी भारी। अच्छा, ये ले बात करें अपनी एनी से, सैनिक से बात करो। कौन है? पूछो तो जाने। मुझे क्या मालूम? ये तो आपको गेस भी नहीं कर पा रही। अच्छा, ये लो बात करो, बेचैन बैठा है तुम्हारे लिए। हेलो। हेलो। आपको भाभी का नंबर कैसे मिला? क्यों? तुमने मना किया था कि अपना नंबर देने से। आप ऐसे क्यों सोचते? तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा है इसलिए। अच्छा, आप एक काम करें, थोड़ी देर तक मेरे नंबर पे कॉल करें। ओके। अरे इसी से बात कर लेती, क्या था? हम भी तो सुनते। क्या बात करती हो तुम जलाल से? भाभी शर्मा गई। कमाल है, तुम्हारा मोबाइल तो कभी ऑफ नहीं होता। ये आज जलाल के बाद कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? भाभी, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। सच में? जी।
अच्छा चलो मैं चलती हूँ, अब बात कर लो अपने जलाल से। माला बेटा, मैं जब से आई हूँ नोट कर रही हूँ तुम कुछ बुझी बुझी सी हो, उदास उदास, कहीं खोई खोई। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। अंसर ने कोई बात की है? बताओ ना बेटा। आलिया ने कुछ कहा है? देखो माला, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है। देखो कोई भी बात हो तो मुझसे छुपाना मत, मां हूं तुम्हारी, जरूर बताना, छुपाना कभी मत। तुम मुझसे भागती क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बात करना। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गुड। इसका मतलब है इसका भी कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। काइंडली तब तक मुझे ऐसे फोन मत कर, मेरी रेपुटेशन खराब होती है। मुझसे? जलाल अहमद से बात करके तुम्हारी रेपुटेशन खराब होती है? किसी को क्या पता लाइन की दूसरी तरफ कौन है। That's understandable. यानी कि सिचुएशन का कोई ना कोई इलाज तो हमें करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, नहीं बल्कि एक मिनट ठहरो, अगले हफ्ते जुम्मे को हमारा निकाह है, ठीक है? यही चाहती थी ना तुम? तो एक काम करो कि मुझसे खुल के बात करो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम। अब खुश? आप अच्छा, मैं अभी फोन रख रहा हूँ, निकाह की तैयारियां करनी, फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे। यू टेक केयर। हाँ, यासिर, आपको पक्का पता है एनी की अरेंज मैरिज है? इससे मुझे लग रहा है कि एनी की किसी सहेली का भाई है ये जलाल। ऐसे कोई फोटो देखकर हाँ कैसे कर सकता है? सिद्रा, खैर वैसे ही बोला। आप काम करें अपना, चाय पियेंगे आप? भाईजान मैं कह रहा था कि आप उनसे मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह की बात करें, बल्कि उनसे कहें कि हम लोग अगले जुम्मे निकाह के लिए आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है जलाल? उनसे मशवरा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देख लें, व्हाटएवर। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मुझे बस ये पता। ऐसा नहीं होता, वो लड़की वाले हैं, उन्होंने 50 लोगों से बात करनी होगी, और हम अपना प्रोग्राम कैसे चेंज कर सकते हैं उनको बिना बताए? भाईजान अभी 2-4 दिन है ना, आप देख लें जो आपको मुनासिब लगे। और जहां तक खर्चे की बात रही तो मैं करूंगा ना। खर्चे की बात नहीं है, खानदान की बात है। कोई मानी नहीं रखती, खानदान बरादरी ये सब चीजें कोई मानी नहीं रखती। आप उनसे कहें कि मैंने कहा है, और अगर वो नहीं माने तो? ज़बानी पैदा नहीं होती, कैसे नहीं मानेंगे? उनकी इस वक्त मेन टेंशन खर्चे की है ना, तो वो सारा मैं कर रहा हूँ, पीछे रह क्या जाता है? ठीक है, देख लो कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं मानते आप, फिक्र नहीं। अगले जुम्मे फिर इंशाल्लाह हम लोग निकाह के लिए जाएंगे। मुबारक। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है इस घर में। हाँ तो मालूम करो ना। तो इतनी दफा पूछती हूँ, जैसे यासिर से पूछो फौरन से मुंह बन जाता है उनका। अरे यासिर को छोड़ो तुम,
तुम डायरेक्ट एनी से क्यों नहीं पूछती? आखिर को अकेलौती भाभी हो तुम। हाँ ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। सही है। फिर मुझे बताना कि क्या हुआ। अच्छा आलिया, मैं चलती हूँ। अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ आज रात आप हमारे यहाँ ही गुजारे। और तुम्हारे भाई? अभी तक वो खुद कुछ नहीं कर सकते, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको पुकारते हैं। अरे बेटा, एक समझदार बीवी की यही पहचान होती है कि उसका घर और शौहर उसके बगैर चल ही नहीं सकते। अच्छा खाला मियां, मैं चलती हूँ। आप बताइए, आपका कब तक आने का इरादा है? अरे बेटा, अभी तो ये पाँव में नहीं ठीक हो रहा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ना फिर आऊंगी। अच्छा। ये अंसर पता नहीं कहाँ रह गया है, वो होता तो वही आपको छोड़ के आता। अरे नहीं आलिया, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? वो बेचारा थका हुआ ऑफिस से आएगा, फिर मुझे छोड़ने जाएगा, रहने दीजिए। वैसे भी यासिर ने आना था, बस उसे भी कोई मसरूफियत थी, नहीं आया। मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं। अम्मी, मैं आपको नेट से गाड़ी मंगवा देती हूँ ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। तौबा है भाई, तौबा है। ये भी एक अजीब ही चीज निकल आई है, इससे औरतें ज्यादा खुद मुख्तार हो जाएंगी। लेकिन ये भी तो देखिए ना खाला में, आसानी कितनी होगी, घर बैठे गाड़ी मिल जाती है। नहीं नहीं भाभी, मुझे आपका ऐसे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप कुछ देर और रुक जाए ना। ओहो आलिया, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, एकदम गैर कर देती हो तुम। हाँ सर, कहाँ हो बेटा, कब आना है घर? अच्छा, चलो ठीक है, आ जाओ। अच्छा किया ना फोन कर लिया, वो गाड़ी ही पार्क कर रहा है। लेकिन बात तो सुने। देखिए माजी साहब, अगर आप मेरी बात माने तो आप हाँ करते हैं, लेकिन हम तो मंगनी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। जलाल की मर्जी है कि उसका निकाह कर दिया जाए। तो उसे आप समझाएं, ऐसे एक फोन पर प्रोग्राम थोड़ी बदला जा सकता है। वैसे कैसे समझा सकता हूँ, जवान खून है, खुद मुख्तार है। देखिए, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं। और निकाह के बाद अगर आपने जल्दी का शोर मचाया तो मेरी बेटी की पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। नहीं, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरी गारंटी है, यानी कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। सोच ले कमाल साहब, अगर निकाह के बाद आपके भाई ने रुखसती की रट लगा दी तो फिर? खैर चलिए ठीक है, मैं घर में मशवरा करके आपको बताता हूँ। ओके। कमाल है भाई, खुद ही फैसला कर लिया, जैसे हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अंसर बेटे, मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, तुम पहले खाना खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। नहीं, मुझे भूख नहीं। बाहर से खा के आया होगा इसलिए कह रहा है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा खाला मियां, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। माला, तुम ऐसा करो, अम्मी के साथ ही चली जाओ, ये कहाँ अकेला वापस आएगा। हाँ माला, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने अब्बू से भी मिल लेना, उदास हो रहे थे तुमसे। माला बेटा, ऐसे जाओगी? जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर जाना। जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। ठीक कह रही है आलिया। मैं भी से यही कहता हूँ, लेकिन ये सुने तब ना। माला, क्या सुन रही हूँ मैं? तुम मेरे बेटे को तंग करती हो। मैं इसे समझाऊंगी, अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। देखो माला, मेरे बेटे को तुमसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। रोजाना तुम उठकर तैयार होगी अच्छे से, नहीं ना मिली दुल्हन? चलो शाबाश। ऐसे कैसे हो सकता है कुरैशी साहब? आपने उनसे बात नहीं की, समझाया नहीं उन्हें? अरे हर तरह से समझाया उन्हें, लेकिन कमाल की एक ही बात थी कि जलाल ने कहा है। तो जलाल कौन सा वजीर आजम लग गया है जो हर बात उसकी मानी जाएगी? वही तो, लेकिन उसकी तो एक ही रट थी ना बस। मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आ रही कि सारा खर्चा वो करेंगे। अरे मेरी तो हुस्ना बेगम, वो जलाल ही समझ में नहीं आया है, अजीब जिद्दी किस्म की तबीयत है उसकी। और मेरा तो ख्याल है कि आप उनसे साफ साफ बात कर लें, ना ही हम निकाह के लिए तैयार हैं और ना ही हम निकाह करेंगे। मैं कल दोपहर में फोन करके बात करती हूँ।
ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे तुम फोन पे ही अच्छी लगती हो, लगता ही नहीं हो कि तुम वही हो जो फोन पे होती हो कि नहीं। खैर छोड़ो, मुमानी कुछ बच्चों का जिक्र कर रही थी। मैं भी सोच रहा हूँ बहुत अरसा हो गया किसी बच्चे को गोद लेके। क्या ख्याल है अगर वो बच्चा अपना हो तो? और हाँ, बस 2 बच्चे ही काफी हैं, नहीं? सर बस भी कर रहे ना, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो लोग मना कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग निकाह के लिए हाँ करेंगे। आप एक काम करें, आप कल उन्हें कॉल करें वो तो मैं कर दूंगा। और उनसे कहें कि इस रिश्ते के लिए हमारी तरफ से इनकार है। यहाँ आप मुझे देख के खुश नहीं हुई? नहीं, आप प्लीज यहाँ से जाएं। वो अंसर आते होंगे, प्लीज आप यहाँ से जाएं। आला, आप इससे डर रही हैं? याद करें, इसने धोखा दिया था आपको, फिर आप इससे खौफजदा क्यों है माता? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप यहाँ से जाएं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो आ जाएंगे। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब मेरी यहाँ से जाएं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ यहाँ से जाएं। वो आ रहे हैं। नहीं, अब कह दो, अब कह दो कि ये भी गलत फहमी है मेरी। अंसर मेरी बात तो सुने। देखिए ऐसे मैं सुनूं या देखूं? कह दो ना माला कि ये झूठ है, कहो। तुम मेरी बीवी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर चाहते क्या हो तुम? माला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम लेने की?